हेलो स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ रिएक्शंस गिवन है अपने को और अपने को कुछ चार्ज पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ट्वेल्थ क्लास के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पास जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया था। तो देखिए, अगर सबसे पहले तो कुछ चार्ज पूछा हुआ अपने को फेराडे में। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं अपन 1 फेराडे, या फिर इसकी वैल्यू अपने पास 96500 कूलम भी होती है। तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे होता है, तो अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 2 फेराडे हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले रिएक्शंस हम लोग लिख लेते हैं बैलेंस करके। तो फर्स्ट रिएक्शन है अपने पास H2O की। तो H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसमें अपने पास O2 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑक्सीजन पहले -2 था, उसके बाद वो ज़ीरो में जा रहा है। तो -2 से ज़ीरो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट साइड में भी 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो मैंने 2H2O कर दिया। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4H+ लगा दिया। अब बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो -2 से ज़ीरो जा रहा है, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पर टोटल ऑक्सीजन है कितने? 2। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन भी कितने आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में देखो 1 मोल का अपने को पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है देखो, 2 मोल H2O। तो यार देखो, जब 2 मोल H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें यहाँ पे 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो 1 मोल H2O का चार्ज पूछा है, तो 1 मोल H2O में 2 मोल इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 2 फेराडे हो जाएगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो। फिर आते हैं सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर देखो तो MnO4- का रिडक्शन कराना है Mn+2 में। तो ये रिएक्शन में लिख देता हूँ। MnO4- Mn+2 में जा रहा है। मैंगनीज +7 से +2 जा रहा है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा यहाँ पे। बाकी बैलेंस करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, तो 4H2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए और टोटल 8 हाइड्रोजन आ गए। तो 8H+ यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे। अब पूछा है 1 मोल का जब रिडक्शन कराते हैं तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे? तो यार 1 मोल में देखो 5 मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। इसका मतलब जो चार्ज हो जाएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा? 5 फेराडे। ठीक है, 5 फेराडे इसका आंसर आ रहा है। फिर आते हैं थर्ड रिएक्शन में। थर्ड रिएक्शन में देखो 1.5 मोल कैल्शियम बनाना है CaCl2 से। तो ये रिएक्शन भी लिख देते हैं। CaCl2 का रिडक्शन हो रहा है और हमें कैल्शियम मिल रहा है, तो कैल्शियम यहाँ पे +2 से ज़ीरो जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। बाकी क्लोरीन बैलेंस कर देंगे 2Cl-। तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड के लिए इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? तो यार 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, पर क्वेश्चन में हमें बोला है 1.5 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। तो अपन 1.5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फेराडे यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। फिर आते हैं लास्ट के अंदर, उसमें बोला FeO को कन्वर्ट करना है Fe2O3 के अंदर। ठीक है, आ जाओ भाई लास्ट रिएक्शन में। फोर्थ रिएक्शन है, 1 मोल FeO को कन्वर्ट करना है अपने को Fe2O3 के अंदर। FeO इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। अब Fe यहाँ पे दोनों साइड बैलेंस करोगे तो कॉफिशिएंट 2 लगा दिया। अब Fe अभी अपने पास किस में प्रेजेंट है? +2 में, रिएक्टेंट साइड में, और वो +3 में जा रहा है। तो एक Fe एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 Fe कितने डोनेट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहाँ पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दिए। बाकी ऑक्सीजन देखोगे तो रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो यहाँ पे एक H2 मॉलिक्यूल ऐड कर दिया और 2 हाइड्रोजन आ गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2H+ हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी अगर डेटा देखोगे तो 1 मोल के लिए पूछा है, तो 1 मोल के लिए हम लोग निकाल लेते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब 2 मोल FeO यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2 मोल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें 1 मोल के लिए पूछा है, तो 1 मोल अगर FeO का ऑक्सीडेशन होगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन आएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज हो गया? 1 फेराडे। तो अपने पास फाइनल आंसर आ चुका है, ये 1 फेराडे आया था, इसका 3 फेराडे, फिर सेकंड में 5 फेराडे,
और फर्स्ट में 2 फैराडे आया था। तो अगर मैं मैच करूँ फर्स्ट का 2 फैराडे, तो ए का 2 फैराडे मतलब मैचिंग करेगा सेकंड ऑप्शन से। बी के अंदर आ रहा था 5 फैराडे, सेकंड वाले में 5 फैराडे, तो इसकी मैचिंग होगी फोर्थ ऑप्शन से। उसके बाद थर्ड में आ रहा था 3 फैराडे, थर्ड वाले का 3 फैराडे, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी ऊपर फर्स्ट वाले से, और बचा हुआ अपने पास हो जाएगा थर्ड से मैच करेगा। तो अगर ये देखोगे सारे के सारे ऑप्शन तो कहाँ पे मैच कर रहे हैं अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सारे मैच कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा।